नमस्कार साथियों, आप सभी के द्वारा गुरु पूर्णिमा की दी गई शुभकामनाओं के लिए मैं आपका आभारी हूँ। और इसी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं चाहूँगा कि कुछ बातें आपके साथ शेयर की जाए, क्योंकि आप एज ए गुरु मुझसे कुछ उम्मीद करते हो, ठीक है। तो मेरा भी फर्ज बनता है आज के दिन की कुछ ऐसी चीज़ बताई जाए जो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट हो। तो मैं सिंपल सी उसी बात पे फोकस करना चाहूँगा। भाई स्टूडेंट जीवन में आपको क्या करना चाहिए। सिंपल से 3 शब्द लिखे हुए हैं, इन 3 शब्दों को फॉलो करना है। कौन कौन से? विश्वास, धैर्य और निरंतरता। विश्वास, धैर्य और निरंतरता। देखो, विश्वास से मेरा मतलब क्या है। आप कुछ भी काम स्टार्ट कर रहे हो, किसी भी जॉब की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, तो क्या करना है आपको। भले ही आपको 1 सप्ताह लग जाए, 7 दिन लग जाए, पूरे 8 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, क्या चीज़ पढ़ना है या फिर कौन सी कोचिंग से पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़ना है, वो आपको इन 7 से 10 दिन में डिसाइड करना है। आप चाहो तो 1 दिन में भी कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ भले आप 10 दिन लग जाए, ठीक है, लेकिन वो डिसाइड करना है आपको कि भाई हाँ, मेरे को जैसे कि मैं LDC का एग्ज़ाम दूंगा या फिर CET के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मैं हिंदी यहाँ से पढ़ लूँगा, इंग्लिश यहाँ से पढ़ लूँगा, मैथ्स यहाँ से पढ़ूँगा, ठीक है, GK यहाँ से पढ़ूँगा। वो चीज़ें एक बार में फिक्स कर लो, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो फिक्स कर ली, फिक्स करने में भले आप टाइम ले लो पूरा, आपको जितना टाइम चाहिए, 1 दिन 2 दिन 3 5 10 दिन ले लो भले, लेकिन एक बार फिक्स कर लिया ना, फिर उसके बाद उस चीज़ पे जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो ना, उस पर विश्वास रखना। बस समझ गए। जो कोचिंग आपने चूज कर ली, उस पर फिर हमेशा विश्वास रखना। जो आप पढ़ रहे हो उस पर विश्वास रखना कि जो पढ़ रहा हूँ वहीं से आएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ फर्क होता नहीं है, 19-20 का फर्क होता है, ठीक है। तो बस डिसाइड करने में टाइम लो, लेकिन एक बार डिसाइड कर लिया, उसके बाद पूरे विश्वास के साथ जो बुक सेलेक्ट कर ली, उस बुक को पढ़ते रहना है। फिर अगर तुम्हारा दोस्त बोल दे कि नहीं मैं तो उस बुक से पढ़ रहा हूँ, तू पढ़ ले, उसके बाद डाइवर्ट नहीं होना। जो आप कर रहे हो उसी पे फोकस्ड रहना है। बस इतना सा मेरे कहने का मतलब था, विश्वास। बस जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर सही गलत का फैसला लेना था तो वो स्टार्ट करने से पहले, समझ गए, तो स्टार्ट करने से पहले ज़रूर सोच ले कि दोस्त क्या पढ़ रहा है, पास वाला क्या पढ़ रहा है, कौन बच्चे कहाँ से क्या पढ़ रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले ज़रूर डिसाइड कर ले। स्टार्ट करने के बाद बीच रास्ते में अपना ये समझ लो, बीच रास्ते में अपना हथियार बदलना, वो नहीं बदलना है, ठीक है। जो है आपके पास उस पर विश्वास रखना है, बस समझ गए। उसके बाद बात आती है धैर्य की। हमेशा धैर्य बनाए रखना है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई भी शॉर्टकट आपको नहीं मिलने वाला। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, सिंपल सी बात है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, और हार्ड वर्क का कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है जो हार्ड वर्क को रिप्लेस कर पाए, ठीक है। तो धैर्य हमेशा बनाए रखना है। एक एग्जाम दिया, कुछ नहीं हुआ, दूसरा दिया, कुछ नहीं हुआ, तीसरा दिया। बहुत बार ऐसा भी होगा, चौथा 5वां दोगे जब आप 1-1 और 2-2 मार्क्स से चूक जाओगे, लेकिन एक टाइम आएगा जब आप 6वां दोगे, 7वां दोगे, तो फिर अगर 6वां निकल गया ना, फिर एक बार फिर 7वां भी निकलेगा, 8वां भी निकलेगा, 9वां भी निकलेगा, 10वां भी निकलेगा। एक सीमा आती है वो, जहाँ आप पढ़ते क्यों, आपको पढ़ते ही रहना है, पढ़ते नॉलेज उस लेवल तक पहुँच जाता है कि उसके बाद हर कॉम्पिटिशन एग्जाम निकल जाता है। समझ गए। आपने देखा होगा मैक्सिमम बच्चों के, जिसने किसी के पुलिस वाला निकल गया, पटवारी निकल गया, गरम साहब निकल, जब निकलते हैं तो साथ में निकल जाते हैं, ठीक है। तो वो इसलिए होता है कि भाई उस लेवल तक आप पहुँच जाते हो, समझ गए। वो कब पहुँचोगे, जब आप धैर्य रख के लगातार पढ़ते रहोगे। शॉर्टकट में सोचा ना यार, आज 3 महीने का ये है, फिर उसके बाद ये, ठीक है। अगर आप 3 महीने अच्छा पढ़ोगे तो हो सकता है कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम आपके 3 महीने में निकल जाए। बहुत सारे बच्चे पहले अटेम्प्ट में भी निकाल देते हैं, लेकिन नहीं निकले तो कुछ घबराना नहीं है, डरना नहीं है। उससे सीखा कि 3 महीने में जो पढ़ा हुआ है वो वेट थोड़ी ना है, उसने आपका नॉलेज बढ़ाया ही है, ठीक है। उसने आपका नॉलेज बढ़ाया, भले ही वो हो सकता है वो 3 महीने में जो सिलेबस पढ़ा वो अगले कॉम्पिटिशन एग्जाम में काम नहीं आ रहा कहीं पर भी, लेकिन वो जो पढ़ने की क्षमता, सिटिंग आवर्स, बैठने की क्षमता, जो एकाग्रता
आप सीखे हो वो सारे कहीं ना कहीं दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगी। भले वो सिलेबस काम नहीं आए, लेकिन आपके पढ़ने की लगन, एकाग्रता और जो आपके मेहनत करने का जो तरीका है, जो मेहनत सीखे हो, वो काम आएगी। समझ गए? तो आपको धैर्य बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना हो। और दूसरा एक बात और कहूँगा कि ज़्यादा हाथ पैर ना मारे, ठीक है? वो भी एग्जाम दे दूँ, वो भी दे दूँ, वो भी दे दूँ, वो भी दे दूँ, उतना नहीं। थोड़ा मतलब ये भी चीज़ ध्यान रखें कि भाई जो सिलेबस आप पढ़ रहे हो ना, उसके आसपास वाले एग्जाम दे, ठीक है? बिल्कुल ही मतलब ऐसे भी ना रहे कि मतलब एक तो इस साइड वाला पढ़ रहे हो और एक इस साइड वाला पढ़ रहे हो, ठीक है? बिल्कुल ऐसे मतलब विपरीत ना जा रहे हो। समझ गए? थोड़ा बहुत सिलेबस मिलता जुलता रहना ही चाहिए, मतलब ठीक है ऐसे। फिर निरंतरता, ये कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। देखो ये ध्यान रखना, आप लोग क्या करोगे, कभी किसी का वीडियो देखा, मोटिवेशन आया, या फिर किसी को देखा कि अरे यार ये RS बन गया वगैरह, तो आपको मोटिवेशन आ गया, 4-5 दिन आप 8-8 घंटे 10 घंटे पढ़ लिए, फिर उसके बाद फिर से आगे टाइपिश हो गए 0। मैं तो कहता हूँ आप 1 से स्टार्ट करो, पहले 1 घंटा पढ़ो, 10 दिन 1 घंटा पढ़ लो, डेली फिक्स करो। उसके बाद लगता है कि नहीं 1 घंटा नहीं, अब मैं और बढ़ाऊंगा, 2 घंटे पढ़ो, और बढ़ाओ 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, लेकिन वो कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। वो 1 घंटा पढ़ रहे हो तो डेली का पढ़ना ही है, फिर उस 1 घंटे के लिए टाइम के लिए कहीं से भी निकालना पड़े। और अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई और वो 1 घंटा नहीं निकल पाया, तो दूसरे दिन उस 1 घंटे को उसमें शामिल करके निकाल लो, कवर कर लो। समझ गए? फिर उसके अलावा एक और बात शेयर करना चाहूँगा कि जब पढ़ो ना, तो पढ़ते समय कभी भी टाइम के हिसाब से एनालिसिस ना करो कि आज मैं 2 घंटे पढ़ लिया। उस चीज़ पे फोकस करो कि 2 घंटे में क्या पढ़ा है। समझ गए? 2 घंटे में क्या पढ़ा है, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है? ऐसे घड़ी देख देख के अच्छा 2 घंटे की पढ़ाई होगी और 2 घंटे में पढ़ा लेके बैठे, लेकिन हुआ कुछ नहीं, याद ही नहीं है, वो मतलब नहीं। इफेक्टिव पढ़ाई करनी है। समझ गए? इफेक्टिव पढ़ाई करनी है। आप मतलब सिंपल सा, जैसे कि छोटा सा टॉपिक ले लो, ये छोटा सा टॉपिक है, मुझे 1 घंटे में करना है, ऐसे एक आइडिया रहता है कि इसमें 1 घंटे में करना है। हो सकता है अगर 45 मिनट में भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 1.5 घंटा भी लगे तो उसको पूरा करना है। समझ गए? ऐसे मतलब उस टॉपिक वाइज फोकस करोगे भी, आज के दिन का मेरा फिर ये टॉपिक पूरा करना है, बस वो शेड्यूल। टाइम तो खैर रहेगा कि भाई आपके पास 2 घंटे, तो हाँ मेरे पास 2 घंटे में पढ़ना है, लेकिन उस 2 घंटे में फोकस नहीं करना कि मैंने 2 घंटे पढ़ लिया तो बहुत हो गया। नहीं, दिमाग में वो रहना चाहिए कि मैंने जो 2 घंटे के लिए जो टारगेट डिसाइड किया था कि ये टॉपिक पढ़ना था, ये टॉपिक पढ़ना था, वो पूरा हो पाया नहीं हो पाया। अगर वो पूरा हो पाया है और वो अच्छे समझ में आ गया है, तो वो है स्टडी। 2 घंटे बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? तो ये कुछ सुझाव थे आपके लिए, बाकी ऑल द बेस्ट। आप लोग तैयारी करते रहिए, देखो मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है? बस सीखते जाओगे, असफलता आएगी, असफलताओं के बाद ही सफलता मिलती है, ठीक है? तो असफलता से घबराना नहीं है, असफलता से आगे बढ़ोगे ना, सफलता आपका इंतजार कर रही है। थैंक यू सो मच।